आज विंडो 10 के जिस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है उस टॉपिक का नाम है विंडो एंड जीयूआई। तो विंडो क्या है और जीयूआई क्या है, चलिए इसको समझते हैं। व्हाट इज विंडो? तो लिखा हुआ है कि विंडो स्क्रीन के ऊपर एक एरिया होता है जिसके चारों तरफ बॉर्डर होते हैं और उसका कुछ खास उपयोग होता है। तो देखिए, हम किसी भी आइकन को जब ओपन करते हैं तो वह अपने खुद के विंडो में ओपन होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि विंडो क्या होता है। तो हम किसी भी आइकन को जब डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो वह एक एरिया में ओपन होता है। वह आइकन एक एरिया में खुलता है, उसके चारों तरफ बॉर्डर होता है और उस आइकन को किसी खास उपयोग के लिए खोला जाता है। एक विंडो के अंदर एक ही प्रोग्राम चल सकता है। जब आप किसी भी आइकन को खोलते हैं उसका कुछ खास मकसद होता है और वह एक विंडो में खुलता है। तो लिखा है कि एक विंडो के अंदर एक ही प्रोग्राम चल सकता है, इसलिए बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग विंडो में ओपन किए जा सकते हैं। तो आपको जितने भी प्रोग्राम खोलने होते हैं वो सब आप अलग अलग विंडो में खोलते हैं। तो विंडो को जरूरत के अनुसार छोटा एवं बड़ा भी किया जा सकता है एवं स्क्रीन पर कहीं पर भी मूव किया जा सकता है। इन सारी चीजों को हम एक प्रैक्टिकल के जरिए समझते हैं। हम यहाँ पे जैसे किसी भी आइकन को ओपन करते हैं, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने पे ये आइकन जो खुला तो देखिए इसने स्क्रीन के ऊपर एक एरिया लिया हुआ है। तो ये जो चारों तरफ एक बॉर्डर है, इसी के बारे में चर्चा हुई है कि इसको विंडो कहते हैं। किसी भी आइकन को खोलते हैं वह अपने एक विंडो में खुलता है जिसके चारों तरफ बॉर्डर्स होते हैं, वो एक एरिया लेता है। इसका अपना कुछ खास काम होता है। मतलब हमने इस फोल्डर को खोला, इसके पीछे हमारा मकसद था इस फोल्डर के अंदर की चीजों को देखना। ठीक उसी तरह हम सपोज यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने पे देखिए फिर से एक एरिया इसने लिया स्क्रीन के ऊपर, चारों तरफ बॉर्डर्स हैं। तो हम किसी भी आइकन को ओपन करते हैं अपने खास काम को करने के लिए तो वह स्क्रीन के ऊपर एक एरिया लेता है जिसके चारों तरफ बॉर्डर्स होते हैं और इसी एरिया को लिए गए जगह को विंडो कहते हैं। हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके मिनिमाइज कर दिए। वापस से यहाँ पर क्लिक करके हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। हम इसको पूरे फुल स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। तो स्पेशली इसी चीज को विंडो कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि विंडो 10 अलग चीज है, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 ये जो नाम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, मतलब एक कंप्लीट एक पूरे सॉफ्टवेयर का नाम है। लेकिन विंडो, केवल विंडो की बात करें तो वह स्क्रीन के ऊपर इस विंडो 10 के ऊपर हम जिस आइकन को खोल रहे हैं, जिस भी फाइल को खोलेंगे, किसी फोल्डर को खोलेंगे, किसी प्रोग्राम को खोलेंगे तो वह स्क्रीन के ऊपर जो एरिया लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं विंडो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं जीयूआई की। जीयूआई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मतलब कोई पिक्चर, यूजर मतलब उपयोगकर्ता, इंटरफेस मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना। तो ग्राफ के साथ उपयोगकर्ता को कनेक्ट करना। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब हुआ कि उपयोगकर्ता के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से निर्देश दिया जा सके। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जैसा मैंने आपको मतलब बताया कि ग्राफ के साथ मतलब पिक्चर के साथ हम उपयोगकर्ता जुड़ जाते हैं। तो कंप्यूटर को जो भी निर्देश देना होता है वह स्क्रीन पर आइकन के रूप में दिखता है। उपयोगकर्ता को उस आइकन पर क्लिक करके अपने खास काम को आसानी से कर सकता है। पहले क्या होता था कि जब शुरू में MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था, मैं 91 की बात कर रहा हूं, उस समय जब DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था उस समय CUI था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। उस समय कोई भी काम होता था वो कीबोर्ड से होता था। अगर आपको सही कमांड पता है तो आप काम कर सकते हैं, नहीं सही कमांड पता है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से GUI आ गया, हर चीज हमको आइकन के रूप में दिखने लगा, तब से काम आसान हो गया।
तब से हम किसी भी काम को करने के लिए माउस से क्लिक करते हैं और अपने काम को कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि GUI एक सॉफ्टवेयर, आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, और इसके माध्यम से क्या हुआ कि हम उपयोगकर्ता, हार्डवेयर डिवाइस हो गया माउस, तो हम उपयोगकर्ता माउस को हाथ में लेके किसी भी आइकन पर अब आसानी से क्लिक करके और काम को आसानी से कर लेते हैं। तो इसको बोला गया GUI। ग्राफ के साथ हम उपयोगकर्ता को जोड़ दिया गया इस सॉफ्टवेयर की सहायता से, और हार्डवेयर उपयोग हुआ माउस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की देन है कि हमको सारी चीजें यहां पर आइकन के रूप में दिखाई दे रही हैं। ग्राफिकल, यही इसी ग्राफिक्स की बात हो रही है कि जितने भी आइकन्स होते हैं, मतलब जितने भी ग्राफ्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, ये सब यूजर के द्वारा जोड़ दिए गए हैं, और उसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वह है माउस। पहले क्या होता था कि CUI चलता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब कि स्क्रीन पर हमको कोई भी आइकन दिखाई नहीं देता था और हर चीज हमें कमांड के द्वारा लिखकर निर्देश देना पड़ता था। जैसे कि मैं आपको अभी कमांड मोड पर लेकर चलता हूं। देखिए, पहले जब कंप्यूटर खुलता था तो कोई आइकन नहीं दिखता था, हर चीज ऐसी ब्लैक कलर में दिखती थी, एक कर्सर ब्लिंक करता था। आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे, अगर आपको सही जानकारी है तभी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सपोज लिखता हूँ अपेक्स, देखिए कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर लिख रहा है कि अपेक्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अपेक्स कोई कमांड है ही नहीं यहाँ पे। हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और देखिए सेम मैसेज है। हमने यहाँ पर कोई नाम लिखा, अमित लिखा, देखिए हमने यहाँ पर ताजमहल लिखा, तो ये सब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप सही कमांड नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। ये चीजें पहले होती थी CUI जब चलता था, मतलब कि जब MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलता था 1981 में, उस समय केवल और केवल कीबोर्ड से काम होता था। लेकिन GUI का जब सॉफ्टवेयर आ गया, GUI का जब कंसेप्ट आ गया, तो हर चीज आइकन के रूप में दिखने लगी। जैसे यहाँ देखिए, हर चीज हमको यहाँ पे आइकन के रूप में दिखने लगी, जिससे हम आसानी से किसी भी आइकन पे क्लिक करके और हम अपना काम कर सकते हैं। तो कैरेक्टर के साथ यूजर को जोड़ना ये कीबोर्ड के द्वारा हो गया, और ग्राफ्स के साथ यूजर को कनेक्ट करना ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। और इसके लिए जो डिवाइस, जो हार्डवेयर डिवाइस यूज किया जाता है वो है माउस। तो माउस की सहायता से हम किसी भी आइकन के ऊपर आसानी से क्लिक करके और उसको सही निर्देश दे सकते हैं। जो भी हमें काम करना है उसके लिए हम उस पर क्लिक करके उस काम को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।